राजा हरिश्चंद्र की कहानी। ये अयोध्या के एक ऐसे धर्मात्मा और सच्चाई के प्रतीक राजा थे जो अपने हर वचन का पालन करते थे। उनकी पत्नी थी रानी तारामती और बेटा था प्यारा लोहिताश्व। उनका जीवन सुखमय था, जनता खुशहाल थी। एक दिन देवताओं को राजा हरिश्चंद्र की सच्चाई पर संदेह हुआ। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे राजा की परीक्षा लें। विश्वामित्र ने ठान ली कि वो राजा हरिश्चंद्र को उनकी सच्चाई से गिराकर ही रहेंगे। एक रात विश्वामित्र ने अपनी माया से राजा हरिश्चंद्र को एक सपना दिखाया। सपने में राजा ने अनजाने में ऋषि को अपना पूरा राज्य, अपना सारा धन, यहां तक कि अपनी पूरी संपत्ति दान में दे दी। सुबह जब राजा उठे तो पहले उन्हें लगा यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन तभी विश्वामित्र अपने शिष्यों के साथ प्रकट होते हैं और राजा से उनके सपने में किए गए वादे को पूरा करने की मांग करते हैं। राजा हरिश्चंद्र अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने एक पल भी सोचे बिना अपना सिंहासन, अपना मुकुट, अपनी सारी दौलत विश्वामित्र को सौंप दी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। विश्वामित्र ने अब उस दान के लिए दक्षिणा की मांग की। राजा के पास तो अब कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ तो वो दान कर चुके थे। विश्वामित्र ने राजा को 1 महीने का टाइम दिया कि वो दक्षिणा चुकाएं। अब राजा हरिश्चंद्र अपनी रानी तारामती और छोटे से बेटे लोहिताश्व के साथ दर बदर भटकने लगे। गरीबी में भूखे प्यासे वो जंगल जंगल घूमते हुए अंत में काशी यानी बनारस पहुंचे। काशी में अपनी दक्षिणा चुकाने के लिए राजा को एक अत्यंत कठिन और हृदय विदारक फैसला लेना पड़ा। उन्होंने पहले अपनी पत्नी तारामती और अपने बेटे लोहिताश्व को एक ब्राह्मण काल कौशिक को बेच दिया। सोचिए, एक राजा जिसने कभी सबसे ऊपर शासन किया, उसे अपना ही परिवार, अपनी पत्नी और बच्चे को बेचना पड़ा। और फिर राजा हरिश्चंद्र ने खुद को एक शमशान घाट के मालिक, एक डोम जिसका नाम वीरबाहु था, उसको बेच दिया। राजा अब शमशान में मुर्दों को जलाने का काम करने लगे। वो दिन भर वहां आग और धुएं के बीच काम करते थे ताकि वो अपनी दक्षिणा चुका सके। उनका जीवन अब दुख, अपमान और भयानक परिस्थितियों से भर गया था। और इसी बीच नियति ने एक और क्रूर और दर्दनाक खेल खेला। लोहिताश्व, उनका छोटा बेटा, जंगल से लकड़ियां चुनते हुए एक सांप के काटने से मर जाता है। रानी तारामती, जो अब खुद एक दासी बन चुकी थी और गरीबी से बेहाल थी, अपने मरे हुए बेटे को लेकर शमशान घाट आती हैं ताकि उसका अंतिम संस्कार कर सकें। रात का अंधेरा था। गरीबी से बेहाल तारामती को राजा हरिश्चंद्र पहचान नहीं पाए और तारामती भी अपने राजा को उस हालत में नहीं पहचान पाई। राजा अपने कर्तव्य से बंधे थे। उन्हें अंतिम संस्कार के लिए शुल्क चाहिए था, जो तारामती के पास नहीं था। तारामती रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, अपने बेटे के अंतिम संस्कार की भीख मांगती रही, लेकिन हरिश्चंद्र ने अपनी ड्यूटी से 1 इंच भी समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा, बिना शुल्क के अंतिम संस्कार नहीं होगा, भले ही तुम अपनी साड़ी का एक टुकड़ा ही क्यों ना दे दो। और ठीक इसी पल जब तारामती अपनी साड़ी का टुकड़ा देने के लिए तैयार होती हैं, राजा उनकी साड़ी पर लगे किसी निशान या किसी जानी पहचानी चीज को देखते हैं। एक पल के लिए उन्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर उन्हें अपनी प्रिय रानी की पहचान होती है। तारामती भी उस शमशान के डोम में अपने पति, अपने राजा को पहचान लेती हैं। इस दुखद और भयानक स्थिति में भी पति पत्नी एक दूसरे को पहचान कर अपने सारे दुख भूलकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। यह दृश्य उस समय दर्शकों के लिए बेहद भावुक और हृदय विदारक रहा होगा, जहां राजा और रानी अपने बेटे के शव के पास अपनी सारी गरिमा खोकर भी एक दूसरे का सहारा बनते हैं। जब सच्चाई और कर्तव्य की हर हद पार हो चुकी थी, जब राजा हरिश्चंद्र अपनी सबसे बड़ी परीक्षा के अंतिम छोर पर थे, तब दैवीय हस्तक्षेप होता है। एक दिव्य ऋषि प्रकट होते हैं। वे राजा की अडिग सच्चाई, उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से बेहद प्रभावित और प्रसन्न हुए और उनके बेटे लोहिताश्व को पुनर्जीवित कर देते हैं। राजा हरिश्चंद्र अपनी सबसे मुश्किल परीक्षा में सफल हो चुके थे। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को उनका पूरा राज्य, धन, दौलत, मान सम्मान सब कुछ वापस कर दिया। राजा हरिश्चंद्र को उनकी सच्चाई, त्याग और कर्तव्य परायणता के लिए अमर कर दिया गया। उन्हें सत्य और धर्म का प्रतीक माना गया।